Good morning, students. This is Payal Katyal from Mount Litra Z School, Rohtak. Today we will start our PT2 chapter, Introduction to Database and DBMS. ये क्या होता है? डाटाबेस क्या होता है कि जो भी हम डाटा लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो वो हम डाटा को किस तरह से मैनेज करके रखते हैं। और DBMS का मतलब होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सेम वही चीज़ है कि जो भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उस डाटा को हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर को। इसमें वापस से हम 3 लोगों की बातचीत कर रहे हैं। ज्योति, तेजस और मोज ये आपस में बातें कर रहे हैं। तो ज्योति क्या कहती है, आइए देखते हैं। वी आर गोइंग टू कुल्लू मनाली फॉर द हॉलीडे। ज्योति कह रही है कि हम कुल्लू मनाली जा रहे हैं हॉलीडे के लिए। वी आर लुकिंग एट वेरियस दैट वी कैन विजिट एंड फॉर ए होटल विद वैकेंट रूम। हम ऐसी जगहें देख रहे हैं जहाँ पे हम आसानी से विज़िट कर सकते हैं, यानी कि घूम सकते हैं, और होटल में भी जा सकते हैं। और वहाँ वो देख रहे हैं कि ऐसे होटल्स देख रहे हैं जहाँ पे हमें खाली रूम्स मिलें। तेजस, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट वेरियस वेबसाइट ऑन द इंटरनेट प्रोवाइड रूम वैकेंसी डिटेल अलॉन्ग विद डेट्स। ये बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में कि आज के टाइम पे इंटरनेट जो है, इंटरनेट पे अलग अलग जो वेबसाइट हैं अलग अलग वैकेंसी प्रोवाइड करवा रही हैं रूम्स की, और हमें ये भी पता चल रहा है कि कौन सी डेट को कौन सा रूम खाली है और कौन सा नहीं है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो अपडेटेड रेगुलरली। ये इंफॉर्मेशन रेगुलरली अपडेट होती रहती है। मोज, yes, a database is used to store such data and a database management system is used to retrieve the information। देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। डाटाबेस क्या होता है और डाटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है। डाटाबेस इज़ यूज टू स्टोर द डाटा। डाटाबेस यूज़ किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। एंड ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ यूज टू रिट्राइव द इंफॉर्मेशन। रिट्राइव मतलब कि अगर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है उस इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमें ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि हमारे होटल में कितने रूम्स हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन को हमने डालना है, तो उसको हम बोलेंगे डाटाबेस। और हमें जब ये इन्फॉर्मेशन डालनी है कि कितने रूम्स हमारे कवर हो गए हैं, कितने रूम्स खाली हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ज्योति कह रही है हाउ इज़ द डाटा स्टोर्ड इन द डाटाबेस। किस तरह से डाटा को डाटाबेस में स्टोर किया जाता है। मोज, डाटा इज़ स्टोर्ड इन टेबल। डाटा को हम टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। These tables are organized in such a way that the information required can be easily retrieved। ये टेबल इस तरह से बनाई जाती हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं उसको हम आसानी से चेंज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर ए होटल इन कुल्लू मनाली दैट यू वांट टू स्टे इन। व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू रिक्वायर टू बुक ए रूम। आप वो कह रहे हैं कि एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि कुल्लू मनाली में अगर तुम्हें एक होटल का रूम बुक करना है जहाँ पे तुम्हें रहना है, तो उसके लिए तुम्हारे को रूम बुक करने के लिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड हैं, ज़रूरी हैं। तेजस, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट रूम ऑन पर्टिकुलर डेट, कि जिस तारीख को हम जा रहे हैं उस तारीख को वो वाला रूम खाली है या नहीं है। मोज, व्हाट डाटा वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइंड रूम वैकेंसी इन्फॉर्मेशन। कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन से डाटा की ज़रूरत है ये देखने के लिए कि हमारा जो रूम है वो कौन सा खाली है। ज्योति, वी वुड नीड डाटा ऑन रूम इन होटल एंड देयर डिटेल एंड रूम ऑक्यूपाई डिटेल। हमें उस टाइम पे कौन कौन से डाटा की ज़रूरत होएगी कि होटल में टोटल रूम कितने हैं और कितने रूम जो हैं वो खाली हैं और कितने भरे हुए हैं। मोज, राइट, यू हैव डिफाइंड 2 टेबल फॉर ए होटल डाटाबेस। ज्योति ने क्या बताया कि एक तो डाटा हमें वो बताना है कि हमारे होटल रूम में कितने रूम्स हैं, ठीक है, और एक हमें ये बताना है कि कितने रूम हमारे ऑक्यूपाई हैं। तो मोज कह रहा है कि तुमने बहुत अच्छा तरह से बताया कि इसमें हमारी 2 टेबल्स बनेगी। वन वेयर रूम डिटेल्स आर स्टोर्ड एंड अदर वेयर द रूम ऑक्यूपाइड डिटेल्स आर स्टोर्ड। एक रूम डिटेल एक बनेगा जिसमें हमारे रूम्स की डिटेल डलेगी। आगे मूज ये बोल रहा है हाउ विल यू एक्सट्रैक्ट द डाटा दैट यू रिक्वायर्ड। आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा डाटा आपको रिक्वायर्ड है। ज्योति,
Based on the room occupied details, we can find out if rooms are available on the dates of your choice. वो ज्योति कह रही है कि जो हम वो वाला डाटा जब देखेंगे कि कौन कौन से रूम जो हैं ऑक्यूपाई हैं, उनके डिटेल्स देखेंगे, तो हम ये जान सकते हैं कि जिन डेट्स पे हमें जाना है उस डेट्स पे वो रूम अवेलेबल हैं या नहीं हैं. मोज, यस, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन. इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन क्या होता है कि जब हमारे को, अगर हमने कोई दो डाटा या टेबल बनाई हैं, उस टेबल के बारे में जब हम सारा नॉलेज ले लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्वेरिंग. इसको हम क्वेरिंग भी बोलते हैं. A database management system provides software program and tools to control the creation, maintenance and use of data. DBMS जो है एक हमारे को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम डाटा को क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं और उसका फिर यूज़ करते हैं. तेजस क्या कहता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल हेयर? यहाँ पे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? मोज कहता है इन द होटल रिजर्वेशन डाटाबेस द इंफॉर्मेशन ऑन रूम ऑक्यूपाई इज़ एंटर्ड बाय द होटल मैनेजमेंट. जब हम होटल में रिजर्वेशन करवाते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन है रूम की वो कौन डालता है, एंटर कराता है? होटल मैनेजमेंट वाले. द मैनेजमेंट डज नॉट वांट एनीवन टू एक्सेस दिस टेबल एंड मॉडिफाई द डाटा. मैनेजमेंट ये नहीं चाहेगी कि कोई भी दूसरा पर्सन जो है इस टेबल को चेंज करे या उसके अंदर कोई चेंजेस करे या उसको दोबारा से बनाए या उसके डाटा में कुछ चेंजेस करे. सो दे मे रेस्ट्रिक्ट व्यू ऑफ दिस डाटा टू सिलेक्टेड यूज़र. तो ये जो चीज़ें हैं बहुत कम और सिलेक्टेड यूज़र ही देखते हैं जिनको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है. देयर आर इनबिल्ट प्रोसीजर इन DBMS विच मेक श्योर दैट सच रिक्वायरमेंट आर मेट. दिस इज़ कंट्रोल ऑफ डाटाबेस. DBMS का जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर जो सारे प्रोसीजर जो होते हैं वो इनबिल्ट होते हैं जिसमें वो अपने आप सारी रिक्वायरमेंट को डालते रहते हैं. उसको हम क्या बोलते, इस तरह से हम डाटाबेस को कंट्रोल कर सकते हैं. तो जब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो होता है MS एक्सेस. वो कैसा होता है आइए देखते हैं. ये देखिए, ये मैं यहाँ पे स्टार्टअप विंडो पे लिखूँगी MS एक्सेस. तो ये हमारी एक्सेस वाली जो फाइल है, एक्सेस वाला जो पेज है वो हमारा ओपन हो जाता है. और जब मैं ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक कर रही हूँ तो आपके पास में यहाँ मैसेज आएगा डाटाबेस 1. ठीक है, अगर यहाँ पे आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप वो चेंज कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया है, मैं अपना नाम डाल देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगी क्रिएट के ऊपर. मैंने क्रिएट के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो मेरी एक शीट ओपन हो जाएगी. ये देखिए, ये एक मेरी शीट ओपन हो गई है. ये होता है हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर जिसमें हम क्या करते हैं, इसको पहले क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, ये देखिए, इसी तरह से हमारी जो शीट है वो ओपन हुई है जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन किया है. आगे हम रीड आउट करते हैं. मोज, वेयर एल्स डू यू थिंक DBMS इज़ यूज्ड? और कहाँ पे DBMS का इस्तेमाल किया जा सकता है? तेजस कहता है इन आवर स्कूल टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट एंड इन द लाइब्रेरी टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द बुक्स. हमारे स्कूल में किसी भी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए और हमारी लाइब्रेरी में जब हम बुक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. ज्योति, रेलवे एंड एयरलाइन टिकट बुकिंग रेलवे में भी यूज़ किया जा सकता है या फिर एयरलाइंस की टिकट को बुक करने के लिए यूज़ किया जा सकता है. मोज, यस, डाटाबेस आर यूज्ड इन मैनी ऑनलाइन एप्लीकेशन. तो डाटाबेस जो है बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है. मोज, now look at the following table which belongs to a school database, not the technical terms that are used for each part of the table. ये आप लोगों को एक टेबल दे रखी है और जो हमने MS एक्सेस का, ये देखिए, जब हमने MS एक्सेस की स्क्रीन को ओपन किया है तो वो हमारे को ऐसे शो कर रही है. अब हम इस शीट को किस तरह से ऐसे बनाएंगे आइए हम देखते हैं. ये देखिए, वो टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा. हम इस स्क्रीन पे गए हैं, ये हमारी स्क्रीन है. यहाँ पे जो व्यू है, व्यू पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है डेट शीट व्यू और एक होता है डिज़ाइन व्यू. ये देखिए, जब हम डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन आता है टेबल नेम. आपने अपनी टेबल को एक नाम देना है.
जब हम डिज़ाइन व्यू और डेटशीट व्यू वो होता है जो हमारे को बुक में अभी आपको एक एग्जांपल दे रखा था स्टूडेंट आईडी, नेम और डेट ऑफ बर्थ के नाम से, वो हमारा होता है डेटशीट व्यू के अंदर। और जब जो ये चीज़ हमें क्रिएट करनी होती है वो हमें क्रिएट करनी होती है डिज़ाइन व्यू में। तो जब मैं डिज़ाइन व्यू में जाऊँगी तो मेरा इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा और मैं इसके अंदर अब चेंजेस करूँगी। फील्ड नेम के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, वहाँ पर मेरा था स्टूडेंट आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा टाइप में जा कर के आपको यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा स्क्रॉल वाला, उसमें आता है डाटा टाइप में आप ये लिखोगे कि स्टूडेंट आईडी जो है वो आपका न्यूमेरिक फॉर्म में है, आपका डेट है, कोई करेंसी है या हाइपर लिंक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं कि आपने कोई लिंक, जो हमारा स्टूडेंट आईडी है यानी हमारे जो रोल नंबर है वो नंबर की फॉर्म में होंगे, तो मैंने इसको क्या डाल दिया, नंबर। नेक्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट आईडी के बाद में यहाँ पे मैं डालूँगी नेम मैंने जैसे ही डाला उसके बाद मैं डाटा टाइप पे जाती हूँ तो ऑटोमेटिकली जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो उसके पास ऑप्शन आ गया शॉर्ट टेक्स्ट, यानी कि जो हमारा नेम है वो शॉर्ट टेक्स्ट में जाएगा। और इसके बाद हमारा आता है डेट ऑफ बर्थ, मैंने लिखा डेट ऑफ बर्थ। पहले यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो हमारा आएगा मैं डेट और टाइम डाल देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ एक बार। ये देखिए ये मेरा हो गया स्टूडेंट आईडी। जब भी हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट फील्ड नेम दे रखा होता है उसके अंदर हम वो डालते हैं जो हमें हेडिंग बनानी होती है, और डाटा टाइप में हम वो मेंशन करते हैं कि जो हमने हेडिंग्स बनाई हैं वो किस फॉर्म में होगा, वो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, उसके साथ हम कोई लिंक्ड अटैच करेंगे या हम कोई पिक्चर अटैच करेंगे या हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो डेटशीट जो है, डेटशीट व्यू जो है, डिज़ाइन व्यू जो है सॉरी, वो क्रिएट कर लिया मैंने। और उसके बाद मैं जब मेरे को इसके अंदर कुछ एंटर कराना है, यानी कि मुझे इसके अंदर कोई डाटा एंटर कराना है, तो मैं जाऊंगी डेटशीट व्यू के ऊपर। जैसे ही मैं डेटशीट व्यू में जाती हूँ तो ये देखिए स्टूडेंट आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये हमारा आ गया। स्टूडेंट आईडी पे जैसे मैंने जो एज मैंशनड है यहाँ पे 12 मैंने लिख दिया, नेम में मैं डाल देती हूँ श्वेता डाल रखा है हमारा, और हमने डेट ऑफ बर्थ, देखिए जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, शॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आ जाते हैं कि आपने किस तरह से इसको डालना है। और यहाँ पे ये देखिए आपके पास पूरा कैलेंडर भी ओपन हो जाता है। हमारे को इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि आपने 1997 डालना है, हम कुछ भी डाल लेते हैं अपने हिसाब से। देखिए मैंने ये डाल दिया। नेक्स्ट पे जब मैं जा रही हूँ तो नेक्स्ट हमारा है ऑप्शन 34, बच्चे का नाम है तेजस, और मैंने वापस से यहाँ पे जब कैलेंडर शो कर दिया, क्योंकि ये कैलेंडर इसलिए हमारे को शो हुआ क्योंकि जब मैंने यहाँ पे जब हमारे डाटा टाइप में मैंने डेट एंड टाइम डाला था तो इसीलिए हमारा यहाँ पे अब कैलेंडर शो हो रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका ज्योति का रोल नंबर है 23, और ये हो गया ज्योति, और हमने यहाँ पे अब डेट डाल देते हैं। कैलेंडर ये हमारे को शो हो रहा है, कोई और डाल देते हैं अक्टूबर की बजाय, ये सेम आ रहा है। अब हमारा ज्योति के बाद है हमारा 45, मैं पहले यही डालती जाती हूँ। जैसे ही हम एंटर करते जाएंगे ये सब चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट उस पर जाती जाएगी, नेक्स्ट ब्लॉक में जाएगी, वो नीचे नहीं जाएगी, हमारे नेक्स्ट ब्लॉक में जाएगी। 67 अली, लास्ट हमारा रह गया 195 श्वेता, सॉरी स्वीटा, ऐसा कुछ ही लिख रखा है। और मैंने यहाँ पे डेट में मेंशन कर देती हूँ फिर से। ये हमारा जो है
ये टेबल बिल्कुल एज़ यूजुअल क्रिएट होगी है हमारी बुक के। ये देखिए हमारी बुक के अकॉर्डिंग जो टेबल जो है वो क्रिएट कर दी गई है। अब नीचे जो हमारी टेबल दे रखी है, ये देखिए नीचे हमारी टेबल दे रखी है टेक्निकल टर्म्स यूज्ड फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ ए टेबल इन द डाटाबेस। अब ये फर्स्ट पॉइंट है, ईच रो ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड किसको कहते हैं? ये देखिए जो एक ये रो दे रखी है, जो ये रो दे रखी है, एक बॉक्स दे रखा है, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। हेडिंग ऑफ अ कॉलम इन ए टेबल आर कॉल्ड फील्ड नेम। जो ये हेडिंग दे रखी है स्टूडेंट आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये इसको हम बोलते हैं फील्ड नेम। Each cell in a table is called field and contain one item of data in the record is called cell. इस cell किसको बोलते हैं? Each cell in a table is called a field. जो cell होता है उसको हम बोलते हैं field, जो हमारे डाटा को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। इसके बाद आता है जैसे स्टूडेंट आईडी के नीचे हमने अंडरस्कोर, हमने नहीं लगाया, इसमें लगा हुआ है, मैं लगा दूंगी अभी। इसके नीचे अंडरस्कोर लगा है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है? द यूनिक कॉलम विच यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड इज कॉल्ड द प्राइमरी की। कि जो हमारा रिकॉर्ड को एक यूनिक नई तरह से दिखाता है कि ये पार्ट जो है हमारा इम्पॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। आइए हम अपनी बुक लैपटॉप में दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से करेंगे ये देखिए जहाँ पे स्टूडेंट आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये जो सारा दे रखा है, ये जो पार्ट दे रखा है, पूरा का पूरा ये पार्ट हमारा दे रखा है, इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। कि ये सारा जो क्या है हमारा रिकॉर्ड है। स्टूडेंट नेम, आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये जो दे रखा है इसको हम बोलते हैं हेडिंग ऑफ द कॉलम या फिर फील्ड नेम। हम बोलते हैं फील्ड नेम। क्या बोलेंगे? फील्ड नेम। और जो भी जिस पे भी हम क्लिक कर रहे हैं, जैसे ब्लू कलर का हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे सेल, उसको हम बोलेंगे सेल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी के नीचे एक अंडरस्कोर दे रखा है जिसको इन्होंने नाम दिया है प्राइमरी की। प्राइमरी की वो होता है कि जो जिस पॉइंट को हमारा यूनिकली दिखाता है। वो मैं वापस से इसके अंदर कर देती हूँ। मैं व्यू पे जाके मैं डिज़ाइन व्यू में गई हूँ। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दिया, ये देखिए। और वापस से जब मैं डेटशीट व्यू में जाती हूँ तो यहाँ पे आएगा, इस टेबल को हम सेव करना चाहते हैं, यस। ये देखिए स्टूडेंट आईडी का जो कलर है, स्टूडेंट आईडी का जो कलर है वो ये देखिए ये यहाँ पे ये चेंज हो चुका था और इसको हमने यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दिया। तो इस अंडरस्कोर को हम बोलते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की वो होता है जो जिसको हम यूनिकली शो करना चाहते हैं, यानी कि रोल नंबर्स को हम जो है वो शो करना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको पहले रिवाइज़ करके देखेंगे, प्रैक्टिस करके देखेंगे कि आप इतना टेबल क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।